हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के बैच। कौन से वाले बेटा? शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो भाइयों बहनों मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मज़ा आ रहा है? क्लासेस कैसे चल रही है? ऑर्गेनाइजिंग को समझने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? थोड़े जिफ यूज़ कर रहा हूँ, उसमें कैसा लग रहा है? देखने में अच्छा लग रहा है? कंसेप्ट ज़्यादा बेटर वे में क्लियर हो रहा है? तो बताइए कैसे हैं आप सब, क्या हालचाल? तो आज किस बारे में बात करेंगे भैया? ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल हो गया तो बात किसके बारे में करेंगे? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बताइए जरा? बड़ा सिंपल सा पढ़ा था हमने कि भैया वो जो स्ट्रक्चर है वो जानबूझ के इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है जिससे प्रॉपर वर्किंग हो सके, एफिशिएंटली वर्किंग हो सके, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर सके। ठीक है, ये जो है इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है क्योंकि इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो फ़ायदा किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा गोल अचीव करने के लिए अंदर। उसके फीचर्स पढ़े हमने, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े। डिसएडवांटेज 3 थे, हमने बेसिकली बात किया था, ज़्यादा काम पे ध्यान दिया जाता है, सोशल जो नीड्स होते हैं वो फुलफिल नहीं होती, और तीसरा जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे या फिर ऐसी बातों बातों में इशारा करते हुए समझा देंगे। ठीक है, कमेंट कहाँ कर सकते हैं? यूट्यूब पे देख रहे तो वहाँ तो कमेंट कर ही सकते हो, पर क्योंकि रिश्ता और मजबूत करना है, ठीक है, जैसे आपको पता है कि ईजिली अब आ चुका है ऑफलाइन बैचेस के साथ भी, मतलब ऑनलाइन तो साथ चल ही रहा है और साथ ही साथ ऑफलाइन बैच, मतलब बच्चे आपके साथ, हम आपके सामने बैठ के बात करेंगे और पढ़ेंगे और टॉपिक को ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, एक दूसरे से गपियाएंगे, थोड़ा बातें करेंगे, आपको जानेंगे थोड़ा, आप हमें जानिएगा और मज़ा आएगा। तो चलिए, रिश्ते और मजबूत करने के लिए करना क्या है? आपको जाना है अपने मोबाइल पे और जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे क्या करना है? इजीली ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखने का कि ये Z है, S नहीं है। ठीक है, यही तो खासियत है इजीली की, ये Z है। आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड करना है, छोटा सा आपका डेटा कंज्यूम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। जैसे ही करोगे OTP वेरिफिकेशन, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आपसे मांगेगा। क्या मांगेगा भैया? आपसे आपका नाम पूछेगा, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, ऑटोमेटिकली लोकेशन ले लेता है, नहीं लेता तो टाइप कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोबाइल नंबर डालोगे, यहाँ क्लिक कर देना, अपना बटन दबा देना, कट क्लिक कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? OTP आ जाएगा। OTP आते ही आप उसको ऑटोमेटिक फीडबैक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो बस थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशन को देखना और OTP टाइप कर देना। टाइप करते ही वेरीफाई OTP कर देना, बात खत्म। आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाएंगे हमारे रिश्तों को मजबूत करने के दरवाजे पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी स्लॉट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 11-12 जो हम पढ़ रहे हैं, शिखर और उदय बैच जो हमारा साथ चल ही रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, जो आप 12th के बाद CUT की तैयारी करने लगी जाओगे, क्योंकि आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए। CUT के रिजल्ट आ चुके, कैसा रिजल्ट रहा? जो आपके नोन थे, जो आपके सीनियर्स थे, बाकी बहुत सारे बच्चों ने हमसे पढ़ाई करी थी, अच्छा रिजल्ट गया उनका। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपको उदय शिखर मिल जाएगा, ये 11th के लिए, ये 12th है, ये कॉमर्स पूरा, क्योंकि ये शिखर और उदय कॉमर्स है। प्रारंभ टॉपर्स जो है बेटा ये साइंस है, कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो बड़े भैया या आपके जो साथ में पढ़ने वाले हैं जो साइंस लेते हैं, तो उनको भी अलग से पैसा खरीद देने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आ जाइए। यहाँ पे प्रारंभ जो है 11th क्लास के लिए है और 12th क्लास के लिए टॉपर्स है। नेक्स्ट कर देंगे, जैसे आपने क्लिक किया, मान लीजिए कॉमर्स 12th क्लास, तो आपके पास ये सारा डेटा ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिख रहा होगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। वैसे प्राइस देखोगे तो आपको दिखने को मिल रहा है 8,999, पर हमने बोला नहीं, लेना नहीं है, तो करना क्या है? ऐड टू कार्ट कर देना, और ये जो कोड है फ्री इजीली कोड जो है, इसको आप टाइप कर दीजिएगा। फ्री इजीली कोड को टाइप करते ही काम बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा, शानदार तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल भर यूज़ कर सकते हैं। हमारा और आपका रिश्ता बना रहेगा, क्योंकि DPPs भी मिलेंगे, और DPPs आप सॉल्व करिए, जिससे मजबूती और कंसेप्ट की बनती है। समझ में आ गई बात? चले आगे स्टार्ट कर दें। चलिए जी, स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम क्या कहना चाहता है? मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग को ये समझना चाहता है भैया, क्या मतलब है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? तो हमने बोला कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, जब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता ही है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन क्रिएट करता है? मैनेजमेंट खुद क्रिएट करता है। मैनेजर्स खुद क्रिएट करते हैं, किस इंटेंशन से? वर्क को अच्छी तरह रूटीन वे में वर्क करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह वगैरह वगैरह। अब जैसे हमने बात की थी भैया डिसएडवांटेज को लेके, वहाँ पे
और डिसएडवांटेज क्या, सोशल नीड्स फुलफिल नहीं होती। तो भैया आप कहीं पे भी जब काम करने जाते हो तो आप जो है अपने 5 लोग या आपके 2 लोग जो होते हैं उनसे बातचीत करते हो। भाई आप चाहे स्कूल में जाओ, आपके दोस्त होते नहीं होते, वहाँ पे होते हैं, वहाँ दोस्त बनते नहीं बनते, उनसे बातें करते ही नहीं करते हो। सेम वे जब ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे डिफरेंट जॉब पोजीशन पर कोई काम कर रहा है, कोई मैनेजर है ना, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई एकेडमिक हेड है, ठीक है, कोई कंटेंट राइटर है, कोई स्क्रिप्ट राइटर है, कोई स्क्रिप्ट मैनेजर है, अलग अलग मैनेजर अलग अलग पोस्ट पे होते हैं, कोई फैकल्टीज है, कोई एकेडमिक्स में है। तो अब ये तो पोस्ट है, पर जब हम बातचीत करते हैं, जब दोस्त बनते हैं, तब पोस्ट या फिर वो जो रुतबा है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स, वो नहीं रहते। तो विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब ये चीजें मिल जाती है, जब बातचीत होने लग जाती है, जब एक दूसरे की सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को पूरा कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं भैया कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया है। दैट मीन्स in the informal organization structure individuals are assigned various job position, पता है हमें, जैसे पढ़ा भी हमने। while working at those job position the individual interacts with each other and develops some social and friendly groups in the organization। तो जब वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, तो वो एक फ्रेंडली, भाई आपके अगर उससे विचार मिलने लग जाते हैं, सामने वाला जो बोलता है वो, अरे हाँ यार ये मेरे से सोचने वाला व्यक्ति है, अरे अपन तो जिगरी है भाई, चल क्या हालचाल बिड़ू, ये करते नहीं करते, दोस्त बन गए। तो वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इनफॉर्मल। सो इट मींस दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म्स अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। तो ये जो नेटवर्क है किसका बेटा, सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स का, ठीक है, जो एक अलग सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे बोलते हैं हम क्या, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग पोजीशन पर काम करते हैं, जब वो एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी सोच विचार मिलते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। और दोस्त कैसे बनते हैं, जिससे आपका दिल मिल जाता है, जिससे आपकी थिंकलॉजी आइडियोलॉजी मैच कर जाती है, वो बोलते हैं यार ये मेरे जैसा सोचने वाला है, ये मेरे को समझता है, इसकी प्रॉब्लम है यार, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। और जब एक दूसरे के विचार मिल जाते हैं तो आप क्या बन जाते हो, फ्रेंड्स बन जाते हो। नेक्स्ट, द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जैसे कि हमने बात किया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होता है, इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, जानबूझ के, है ना, पर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। एंड द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो उसका मेन पर्पस क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन क्रिएट करना, कि आप खुश रहे, आपको टेंशन नहीं हो किसी बात की। चले आगे। नेक्स्ट, the existence of informal structure depends upon the formal structure because people working at different job position interact with each other। ये हम पढ़ चुके, और वो क्या करता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर में इनफॉर्मल क्रिएट करता है। सो सिंपल सी बात ये इंपॉर्टेंट है, यहां देख लेंगे, इफ देयर इज नो फॉर्मल स्ट्रक्चर देयर विल बी नो जॉब पोजीशन, देयर विल बी नो पीपल वर्किंग एट जॉब पोजीशन, देन विल बी नो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो अगर कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर है ही नहीं तो लोग बातें ही नहीं है, मतलब वहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल ही नहीं है। जब एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल ही नहीं है तो इंटरेक्शन होना ही नहीं है, जब इंटरेक्शन होना ही नहीं है तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट होना ही नहीं है। मतलब इनफॉर्मल क्रिएट होने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इनफॉर्मल क्रिएट हो जाएगा। कैसे, ऑटोमेटिकली। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें फीचर्स को लेके, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं आप सभी को कि एक बार अगर आपको क्या समझ में आ गया, डेफिनेशन, कंसेप्ट और उसका मतलब समझ में आ गया, तो फीचर्स जब पढ़ोगे वहीं से निकलते जाएंगे। अलग से कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, अलग से टेंशन लेने की यार फीचर्स भी अलग से याद करो और यार परेशान हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करने की जरूरत है। बस वहीं से क्या करना है, कंसेप्ट को ही तोड़ देना है और समझ में आ जाएगा। जैसे पढ़ते हैं, पहला, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके, पढ़ चुके सर। ये तो समझा रहा था कंसेप्ट कि ये इंटेंशनली नहीं होता, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, मैनेजर क्रिएट नहीं करता, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द एम्प्लॉइज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसके द्वारा होता है, एम्प्लॉइज खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, सोशल और जो नेटवर्क क्रिएट होता है उससे क्या जनरेट होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ लिया सर ये भी हमने। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फॉलो एनी फिक्स पाथ ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, अथॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। भाई देखिए, जॉब पोजीशन पे जब होते हैं, भैया तुम मैनेजर हो, जब हम ऑफिस आवर्स के अंदर होते हैं तो आप मैनेजर हो, या फिर आप जो है CEO CA हो, ठीक है, आप सीनियर मैनेजर हो, अलग अलग पोस्ट पर है।
तो वहाँ पे तो अथॉरिटीज होती है भैया, जो सुपीरियर है वो आपको कमांड करेगा और आपको माननी पड़ेगी। पर जब आप अपने हिसाब से लंच आवर्स में बैठते हो या ऑफिस के आउटसाइड जब बैठते हो, तो वहां पे फिर अथॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता कि वो बोलेगा तो मैं सुनूंगा फिर मैं बोलूंगा, नहीं। वहां पे जिसको इच्छा जो बोलना चाहता है वो बोलेगा, अगला खुल के बोलेगा, सामने वाला सुनेगा। वो चाहे ऑफिस में सीनियर ही हो, पर बाहर तो कोई सीनियर नहीं होता, बाहर सारे दोस्त है, होता है ना, आप लोग दोस्त बनते हैं। ऑफिस में ज्यादा बोल रहा था तू, है सीनियर बन गया तो ज्यादा कर रहा है क्या, बताऊंगा तेरे को, बाहर बाहर मिल, तू बाहर मिल, ज्यादा कर रहा था। तो बेसिकली जब बाहर आते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाते हैं या ऑफिस आवर से बाहर आ जाते हैं, तो फिर वर्किंग आवर से बाहर जाते हैं, तो फिर उस समय कोई अथॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, जिसकी इच्छा बोल सकता है। ठीक है, फ्लो नहीं होता कि भैया तो ना सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास कम्युनिकेशन फ्लो होगा। वहां जब बैठते हैं तो फिर वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं होता, वहां पे फिर सब होते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी कम्युनिकेट विद एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन पता नहीं कि भैया, जैसे होता है ना भाई स्केलर चेन, तो पता है कि भाई फॉलो एक पाथ ऑफ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो पता है किसने कम्युनिकेट स्टार्ट किया। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता, कोई भी कम्युनिकेट तो आपको पता नहीं चलेगा स्टार्ट कहां से हुई बात। अरे मैंने सुना है यार वो बोल रहा था, अरे मैंने सुना है तू ऐसा कर रहा है, अरे मैंने सुना है वो, अरे मैंने सुना, अरे मैंने सुना, मैंने सुना, मैंने सुना, मैंने सुना, अरे मैंने सुना है कौन, कौन सा व्यक्ति है मैंने सुना, बताओ जरा। आप जानते हो किसी मैंने सुना को? आपके दोस्त यही तो बोलते हैं, अरे भाई मैंने सुना है आजकल तू, ये कौन है मैंने सुना? ऐसा व्यक्ति कौन है सोसाइटी में जो सबके पास है? कौन ऐसा व्यक्ति, कोई है क्या? नहीं। पर इसका मतलब यही है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कहां से बात आई है, ये पता लगाना मुश्किल है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये चीज हमने पढ़ ही चुके हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बेसिकली तो अगर हमने कंसेप्ट समझ लिया, हमने डेफिनेशन समझ लिया, तो बात खत्म हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं हम उसके फीचर्स को तोड़ देते हैं, और जब फीचर्स और डेफिनेशन हो गया तो एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा नहीं होगा, एक बार में समझ में आएगा नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी समझने में, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बताओ जरा, हट बुर्बक ना, प्रॉब्लम होगी, बड़ा सिंपल वे में समझ जाएंगे। चलिए एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेज हमसे क्या नहीं चाहता है? पहला, फास्ट कम्युनिकेशन sorry, informal structure does not follow scalar chain so can spread the faster communication। मतलब कम्युनिकेशन जो है faster, there can be a faster spread of communication। भाई स्केलर चेन में से मान लीजिए A है, B है, C है, D है, यहां गोलू जी है, राजू जी है और सपना जी है। अब A जी को सपना जी से बात करनी है तो फॉलो करना पड़ेगा ये ऐसे 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 ऐसे। टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अब सपना जी वापस ए जी को अपनी बात बताना, रिवर्ट करना चाहती है कि भैया आपने जो पूछा उसका जवाब ये है, तो सपना जी बताएंगे राजू जी को, राजू जी बताएंगे गोलू जी को, गोलू जी बताएंगे डी को, डी बताएगा सी को, सी बताएगा बी को, बी बताएगा ए को। ऐसे बात पूछेगी। कम्युनिकेशन डिले होता है नहीं होता? टाइम लगता नहीं लगता? अरे अभी तो बात चालू ही है, अब जाएगी उसके पास, पहुंचेगी उसके पास, फिर बाद में वो रिवर्ट करेगी, फिर धीरे 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 हमारे पास आएगी। तो जब तक इंफॉर्मेशन का आंसर आपके पास आएगा डिले होता नहीं होता। पर क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में बैठे हो, अब ए जी को सपना जी से बात करनी है, सब साथ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, तो यहाँ डायरेक्ट पूछ लो सपना जी डायरेक्ट जवाब दे देगी कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए ऑफिस में, ये अलाउड नहीं है ऑफिस में, जो भी आपके डाउट से क्लियर हो जाएंगे। तो इनफॉर्मल में क्या होता है? कम्युनिकेशन जो है स्प्रेड फास्टर होता है, र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलने के चांस होते हैं, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज बन सकता है एक टाइम बाद। फुलफिल सोशल नीड। भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या बोला था कि सोशल नीड्स पूरी नहीं होती, वहां पे जो है भैया वो बोला जाता है कि एम्फेसाइसिस ऑन वर्क ज्यादा देते हैं कि भैया काम करो, या बात थोड़ी करने आ रहे हो, बतियाने थोड़ी आ रहे हो, क्या करो? काम करो। समझ में बात? क्या करो? काम करो। तो वहां पे आपकी सोशल, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोशल जो नीड्स होती पूरी नहीं होती, क्योंकि भाई दिन भर कौन लैपटॉप पे बैठ के टंग 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 करेगा, बात करने के लिए कोई तो चाहिए, छेड़ने के लिए किसी बंदे को, और क्या कर रहा है, और बता क्या लाया आज खाने में, ये बातें चाहिए नहीं चाहिए, चल घूम के आते हैं, ले चाय पी के आते हैं, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। तभी तो सोशल नीड्स जो है, जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पूरी नहीं हो पाती, वो कहाँ क्रिएट हो जाती है? फुलफिल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। करेक्ट फीडबैक।
दो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉप लेवल मैनेजमेंट कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉइज ऑन वेरियस पॉलिसीज एंड प्लान्स। अब ऐसे तो मान लीजिए जो डीजी है इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई, अब ये पॉलिसी टॉप लेवल की थी, इन्होंने कर दिया ट्रांसफर मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल ने बोल दिया भैया लोअर लेवल को एग्जीक्यूट करने के लिए, मिडिल लेवल ने इंप्लीमेंट कर दिया और लोअर लेवल है सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब वो पॉलिसी कितनी सही लगी लोगों को, कोई कमी लगी क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, कब होता है ना यार ऐसे नहीं करना चाहिए था मैनेजमेंट को, ये चीज़ ना गलत करके देखना बाद में माथा फोड़ी क्रिएट करेगी, होता नहीं होता, होता है भाई। स्कूल में कोई रूल आ जाता है तो आप लोग क्या बोलते हो, कुछ रूल्स अच्छे होते हैं, कुछ अरे यार ऐसे थोड़ी होता है यार, थोड़ा सा टाइम मिलता है उसको भी खराब कर दिया, अब ये करते रहो वो करते रहो। इट मीन्स आपका फीडबैक क्या है, आप क्या सोच रहे हो उस पॉलिसीज के बारे में, उस प्लान के बारे में। तो यहां पे क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है, किसके लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए। टॉप मैनेजमेंट क्या कर सकता है, इस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का यूज कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, और अपना जो लोगों का फीडबैक है, लोग क्या सोच रहे हैं इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, प्लान्स के रिगार्डिंग, वो जाना जा सकता है। इज इट क्लियर, आगे बस में चलिए जी अगला। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल। तो वही बात है, जब फायदे होंगे तो नुकसान भी होंगे ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नुकसान नहीं हो, है ना, नुकसान तो होंगे ही भैया। कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ अच्छी होगी तो कुछ ना कुछ तो नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। सिक्के के दो पहलू, दो हिस्से, फायदा और नुकसान। तो नुकसान क्या है पढ़ लेते हैं चलिए, क्या बोलना चाहता है, स्प्रेड रूमर्स। ये तो मैंने आपको बताया था अभी जब हमने पढ़ा था कि फास्टर कम्युनिकेशन तो होता है, अगर प्रॉपर वे में हो तो उसका प्रॉपर यूज करने ना तो बड़ा फायदेमंद है। पर कोई भी चीज जब लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है, लिमिट के आगे चली जाती है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं फिर वो कंपनी के लिए नुकसानदायक चालू होता है। तो अभी जब अच्छी बातें हो रही तो बढ़िया लगता है, पर यही जब चीजें रूमर्स फैलाना चालू कर देते हैं, ठीक है, क्या करना चालू करते हैं, रूमर्स फैलाना। अरे सुना तूने ये ऐसा है आजकल, बॉस ने ये कर रहा है, देखो तूने सुना क्या, समझे क्या है? अरे आजकल देखो 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 इन दोनों को देखो, आजकल तो यहाँ जाते हैं यहाँ घूम रहे हैं, आजकल टेंशन नहीं है भाई वो काम करने की। अब क्या है क्या नहीं है कोई जानता है नहीं, पर रूमर्स फैलाते हैं, सुनते हैं ना, गॉसिपिंग, रूमर्स, जिसमें सच्चाई कुछ नहीं है। वहां पे कौन व्यक्ति आता है, वहां पे आता है मैंने सुना है। और सुन, मैंने सुना है भाई आजकल ना बॉस का बड़ा ध्यान है, निकालेगा बॉस किसी को, देखना आजकल में। किसी ने सुना, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि बॉस का मूड मान लो खराब हो, वो कुछ आके बोल रहा, पर आपको क्या है, सडनली मैंने सुनने में आया, अब ना एक दो दिनों की कट्टी है, ऐसे निकलने वाले हैं, निकालेंगे सर। रूमर्स, सच्चाई कुछ नहीं है। और अगेन यहाँ पे जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ स्टार्ट हुआ कौन है, मैंने सुना है। कौन है मैंने सुना, जरा पता लगाओ मैंने सुना है, ठीक है। चलिए जी, तो अकॉर्डिंग टू सर्वे 70% ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर रूमर्स विच में मिसलीड द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो 70% ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, रूमर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मिसलीड कर देते हैं। क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। एम्प्लॉइज को पता ही नहीं सच क्या है, बस सुना, खबर कहीं से उड़ती हुई आई है, एंड देन वो अपना माइंड में ना चलाना चालू कर देते हैं, और यार ये मैंने सुना ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, वो टेंशन में आ जाएगा, टेंस्ड हो जाएगा बहुत तगड़ा, और यार सर निकाल देंगे, अब मैं कहाँ जाऊँ, अबे तेरे को थोड़ी निकाल दे, पता है तेरे को, पर वो टेंशन हो चुका, उसकी टेंस हो चुका, परेशान हो रहा है, दांत काट रहे, मैं खा जाऊंगा नौकरी करने, अभी पैसे भी सैलरी भी काटेंगे। अरे पागल हो गए, पूछ लो सीधा जाके, पूछ लो। और जिसने बताया उसके पास 100% इंफॉर्मेशन है क्या, पर ये चीजें वेरीफाई नहीं करते हम कि उसके पास 100% इंफॉर्मेशन है, वो करेक्ट है, वो नहीं, बस सुन लिया और हमने उस चीज को एडमिट कर लिया, हाँ ऐसा है, और उसके बाद हम टेंस्ड होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसा होना नहीं है। और 3-4 दिन में पता चलता है ऐसा कुछ था ही नहीं, तो 3 या 4 दिन आपने क्या कर दिए, वेस्ट कर दिए अपने लाइफ के, ठीक है। तो जैसे कि कहते हैं, घर से निकला था आशियाना बनाने, घर से निकला था आशियाना बनाने, कल को सजाने,
ना कभी कल आया और आज मैं जीना भूल गया। तो सिंपल है कि हम रोज सुबह शाम निकल जाते हैं, ठीक है, दिन भर घूमते हैं, कमाते हैं, और जब शाम को घर आते हैं तो टेंशन लेके घर आ जाते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो आज का पल है, जो अभी का पल है, जो हम आज जीना चाहते हैं, जो इस वक्त इस घड़ी में हम जो कर सकते हैं वो हम छोड़ देते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि यार कि जो वक्त निकल गया वो निकल गया, वो वापस नहीं आना कभी, है ना। सही बोलते नहीं बोलते, ऐसा होता है ना। हम कल की इतनी ज़्यादा फिक्र करते हैं कि आज को जीना ही भूल जाते हैं, और कल कभी आता नहीं और आज को हम जी पाते नहीं। और अगर इसको और शब्दों में सुनना चाहो तो इस तरह से सुन सकते हो कि घर से निकला कमाने के लिए, पर क्या लेके आया साथ में? टेंशन, डायबिटीज, बीपी, बीमारियां। और जो कमाया था वो खुद को स्वस्थ करने में ही चला गया। जिसके लिए कमा रहे थे वो कभी जी ही ना पाए। तो बेटा बहुत सिंपल सा है, कल की टेंशन मत लीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, पर आज जो है उसको जी लीजिए, ये जरूरी है। नो सिस्टमेटिक वर्किंग। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस इनफॉर्मल जब ज़्यादा हद से बताया ना, कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या करेगा वो, बीच बीच में आके ना परेशान करेगा। मतलब वो फिर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ज़्यादा अगर मजबूत हो जाता है, यूनिटी ज़्यादा हो जाती है लोगों में, तो फिर वो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर काम करने का जो पैटर्न होता है ना उसमें रुकावटें डालना चालू करता है, फिर फॉर्मल स्ट्रक्चर स्मूथली काम नहीं कर पाता। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, ठीक है, ये क्या लाता है बेटा? नेगेटिव रिजल्ट लाता है। Informal organization opposes the policies and changes of management, then it become very difficult to implement them in organization। जैसे बताया मैंने कि जब इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा फैल गया और वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, तो फिर अगर मैनेजमेंट कोई पॉलिसीज लेके आएंगे ना तो फिर उसको आप उसका अगेंस्ट कर दोगे, अपोज कर दोगे, और फिर आप सब इकट्ठे होकर बोलोगे नहीं हम तो नहीं करेंगे। क्या कर लोगे बताओ? जो करना है कर लो, देख लेंगे। तो उसे आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होने नहीं दे पाओगे, और उससे जो फायदा होता है कंपनी को वो हो नहीं पाएगा। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रिजल्ट लेकर आना चालू करता है, और मोर एम्फसाइजेस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट देता है। जैसे कि हम बोलते हैं फॉर्मल के अंदर कि ज्यादा वर्क को दिया जाता है, यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अरे यार ये करने का मन नहीं है, अब सोएंगे यार, आराम करेंगे, अंगड़ा यहाँ लेंगे, खाना खाने का थोड़ा सा आराम करना, नहीं ये नहीं करना, वो हो जाता है। So basically, informal structure gives more important satisfaction of individual interest as compared to organizational interest। कि वो खुद के बारे में ज्यादा सोचना चालू करता है और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के बारे में कम सोचना चालू करता है। तो सबसे बेस्ट क्या बेटा? सबसे बेस्ट है बैलेंस होना। फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर बैलेंस होना। देखिए पूरा फॉर्मल होगा तो एम्प्लॉइज डिमोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेट हो ही नहीं पाएंगे, और फिर वो साथ ही साथ क्या करेंगे, काम में एफिशिएंसी गिर जाएगी, वो परेशान होने लग जाएगा। और इनफॉर्मल ज्यादा हो गया तो काम वैसे ही नहीं करना। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। अगर लाइफ में बैलेंस नहीं होगा ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड दैट्स द ट्रुथ। सो इसी के साथ हमने बात कर ली फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो कैसी रही क्लास, कैसी लगी, और कुछ बात जो मैंने आपको बताई कि फ्यूचर के बारे में कितना सोचना और कितना नहीं, ये कैसा लगा तो बताइएगा जरूर। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कुछ पल का और ज्यादा बचा नहीं है, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।